हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस का सॉल्व पेपर लेकर गया हूं। आज का सॉल्व पेपर है आपका चौथा सॉल्व पेपर है। 3 सॉल्व पेपर मैंने पहले ही अपने चैनल के माध्यम से करा दिए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। चौथा सॉल्व पेपर आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस है 19 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ऐसे सॉल्व पेपर मैंने हिंदी के कराए हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का जो सॉल्व पेपर होने वाला है आपका जीएस का होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी सॉल्व पेपर कराता रहूँगा और सॉल्व पेपर के साथ साथ उनके आंसर भी बताता रहूँगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्व पेपर। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था। अच्छा, गुलाम वंश इसलिए कहा गया था कि इसमें गुलाम हुआ करते थे। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखेंगे। पहले गुलाम वंश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या था गुलाम वंश में और क्यों गुलाम कहते थे लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश का संस्थापक था। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। भारतीय इतिहास में 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। ये दिव्य वंश के ही नहीं थे, एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थायी परंपरा तुर्क सुल्तान दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो कौन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, आपका ये नहीं होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, आपका ये भी नहीं होगा। फ्रांस, रूस, जापान, चीन, आपका ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन से सदस्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस, चीन। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। तो कुल मिलाकर इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद होती है उसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और इनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है और महासभा में अपने 2/3 बहुमत से कार्य करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है? तो जायद फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? तरबूज की खेती है वो जायद फसल के रूप में जानी जाती है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जनपद क्या है? जायद फसल की है। इसे मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। जो जायद फसलें होती हैं मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सॉल्व पेपर है आपका यूपीपी का, तो ध्यान से पढ़िएगा। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल यानी कि मॉल पर हस्ताक्षर किया। तो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42। भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? कौन सा? लोसुंग या लोसांग त्योहार। ये कहाँ का है? आपका सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का त्योहार है। इसे भूटिया तथा लेप्चा जनजाति के लोग मुख्यतः दिसंबर में फसल की कटाई के अवसर पर मानते हैं। और ओणम केरल का त्योहार है। ओणम केरल का त्योहार है, वही पंजाब में वैशाखी मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निचले से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, आपका ये गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं। हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
44 है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये भी 40। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? सिर्फ सर्वप्रथम पूछा गया तो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे जो प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 3 नवंबर 1970 भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पर विजय से सम्मानित हुए थे। वह कुमाऊं रेजिमेंट के 4थे बटालियन के मेजर थे। वह उन्होंने अराकान कैंपेन द्वितीय विश्व युद्ध में और भारत पाकिस्तान युद्ध में 1947 से 48 में अपनी सेवा दी थी, जिसने मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जेत्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्या है ये? क्या है ये? सब है लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नौटंकी है, रामलीला है, कजरी है, झोरा है और छपेली जेता। ये किसके? उत्तर प्रदेश के क्या है? नृत्य है। आगे देखते हैं। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सात्रिया और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 8 प्रकार के भारत में नृत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। प्रसिद्ध पुस्तक द केलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया? द केलकटा क्रोमोसोम किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा है अमिताभ घोष ने लिखा है। द कलकत्ता क्रोमोसोम क्या है? द कलकत्ता क्रोमोसोम 1955 में भारतीय लेखक अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखा गया। किसके? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। 1957 में आर्थर सी क्लॉड अवार्ड मिला था इन्हें। आगे देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर प्रमुख होते हैं। 1989 में घोष को द शैडो लाइन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय ITI क्या है? IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। कब किया गया? 2008 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम 2008 के माध्यम से संशोधित किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म होती है IT अधिनियम। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी? भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी? 2016 में, 2018 में, 2016 या 2017 में? 2016 में हुई थी विमुद्रीकरण, 8 नवंबर 2016 को। आगे देखते हैं। भारत के 500 और 1000 के नोट के विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। इससे पहले जनवरी 1940 में 1000 और 10,000 रुपये के नोटों के वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 के नए नोट 1900 में पुनः शुरू किए गए थे। जनवरी 1978 में जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। किसे किया गया था? विशाख नायर को कमेंट किया गया था, सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी नोटबंदी के पहले? 17,165 मिलियन थी। कितनी थी? 17,165 मिलियन थी। क्वेश्चन नंबर आपका 51। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। इनकी राजधानी लाहौर थी और गुलाम वंश की नींव इन्होंने ही डाली थी। और लेकिन वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश था कौन था? इल्तुतमिश था। और ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार बनवाई, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था। वो चौगान खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। और लाहौर में दफनाया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 52 है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापते रहते हैं? तो हाइग्रोमीटर। से नापते हैं। हाइग्रोमीटर वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता को
मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, भारत में निम्न में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश के साथ ऐसा समझौता हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खजुराहो स्मारक समूह, ये भी आपका शामिल है। और कौन सा नहीं? हम्पी स्मारक समूह नहीं है, बाकी सांची में तो आपका ये भी शामिल है। भीमबेटका के शिलाश्रय आपका यूनेस्को के माध्यम से ये भी शामिल है, लेकिन हम्पी स्मारक समूह नहीं है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा को कहा जाता है प्रभावी सीमा। वहीं भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा प्रभावी है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम क्षेत्र श्रीलंका है, जो पाक जलप्रपात द्वारा मध्य भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से अलग होता है, पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस को रूप में मनाया जाता है। तो मैंने पहले ही क्लास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना दी है। राष्ट्रीय एकता दिवस है या जो भी दिवस है उन पर सभी पे वीडियो बना दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। भारत के राजनीतिक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था, और सबसे बुजुर्ग पुरुष भी थे उस समय। 57, भारतीय संविधान के राष्ट्र निर्देशक तत्व सिद्धांतों को अवधारणा निम्नलिखित के कहाँ से लिए गए? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है राज्य के नीति, कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सुप्रबंधित किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से और संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और सही विकल्प चुनकर उनके आंसर दीजिए। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल के सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम से आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी सेट अप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत हो जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही ए और गलत सेकेंड। पहला वाला सही है आपका, एक ट्रांसफर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के माध्यम के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। ये शॉर्ट पेपर आपका यूपीपी का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीएस का शॉर्ट पेपर है। ऐसे मैंने हिंदी के शॉर्ट पेपर मैंने अपने चैनल के माध्यम से करा दिए हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा है आपका वीर। वीर क्या है? इथोपिया की ये मुद्रा है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी छोर पर मध्य स्थित स्थल अवरुद्ध देश है। इथोपिया क्या है? ये स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है। इसकी राजधानी आदिस अबाबा, और जो इथोपिया की राजधानी कौन सी? आदिस अबाबा। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। कौन से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देंगे। मार्च 2020 उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में राज्य के जीडीपी में अधिक योगदान दिया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कैप्ट यानी CAPT निम्नलिखित में से किस श्रेणी से अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो किससे? ए ग्रेड को मिलता है, ग्रुप ए को मिलता है। गृह मंत्रालय की अधीनता CAPT, यह भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी?
ब्यूनस आयर्स है। कौन सी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। यह दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद द्वितीय विशालतम देश है। देश की मुद्रा पेसो है और देश सामान्यतः 4 स्थलाकृतिक प्रदेशों में विभक्त है। एंडीज पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान और पंपाज और पेटागोनिया का पठार में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर आपका 63। मानवाधिकार उच्च आयोग कार्यालय OHCHR 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय में मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो किसने ली है मानवाधिकार आयोग की जगह? किसने ली है आपको बताना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, मानवाधिकार परिषद ने इसकी जगह ली है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद का गठन किया। 19 से 30 जून 2006 के मध्य परिषद की प्रथम बैठक हुई। इसके 47 सदस्य थे। भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर आपका 64। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो GST किसने लागू किया? फ्रांस ने GST सबसे पहले लागू किया। 1 जुलाई 2017 में भारत में GST का अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लागू हुआ। असम GST को अपनाने वाला पहला राज्य बना। इसमें 180वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 65। 1913-1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? आपके जतरा भगत जी थे, जो 1913 और 14 में ताना भगत आंदोलन 1913-14 में जतरा भगत के नेतृत्व में चला गया था। आइए देखते हैं इस आंदोलन में हुआ क्या था। आंदोलन का आरंभ उरांग आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। बलराम भगत, देवमिया भगत आदि के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। आगे देखते हैं। ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में किस वर्ष गठित किया गया था? तो 2006 में गठित किया था। 15 मार्च 2006 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस यानी मानवाधिकार परिषद। 47 सदस्य होते हैं, सीधे महासभा के अधीन होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो कौन सी नहीं आपको बताना है। फारसी भाषा नहीं है, बाकी सभी उल्लिखित है। आइए इस प्रश्न पे थोड़ा चर्चा कर दे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बन सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत के संविधान में उल्लिखित मान्यता प्राप्त भाषाओं में से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। फारसी भाषा इसमें उल्लिखित नहीं है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ यानी कि नवाक 1992 में जोड़ दी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली, डोंगो और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? संथाली, डोंगरो और मैथिली तथा बोडो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं सूची में जोड़ा गया बोडो को। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? तो राजस्व विभाग का कौन है? राजस्व सचिव उच्चतर पदाधिकारी विभाग। क्वेश्चन नंबर आपका 70। नीलगिरी खापी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो कौन सी है? डी, गेहूं उच्च उपज वाली किस्म है। कौन सी? डी सही होगा।